प्लेटिनम स्टडी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को पढ़ना और याद करना सीखेंगे, जिससे कि हम इन्हें याद करके और आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकें। इन सभी की हिंदी में मीन्स बता करके और इन सभी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके सामने यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसको प्रोनाउंस करना। अगर आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि आप इंग्लिश में अभी भी लो लेवल पर हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसको फ्लुएंटली एंड प्रॉपरली प्रोनाउंस करना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब इसे आप अच्छे तरीके से कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी आर को यहाँ पे साइलेंट कर देंगे, ठीक है। वैसे तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, बट अगर इसे फर्स्ट बोलेंगे, र को साइलेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखिएगा, फर्स्ट मीन्स होता है पहला, ऑफ मीन्स का, एंड ऑल मीन्स होता है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स होता है सबसे पहले। लुक राइट, देखिए लुक का मतलब होता है देखना, LOOK, इसे पढ़ते हैं लुक, एंड लुक मीन्स होता है देखना, देखिए। राइट, RIGHT, राइट, राइट का मतलब सही भी होता है एंड राइट का मतलब एक दायां साइड होता है। तो लुक राइट मीन्स दाएं देखिए। कम अगेन, कम, कम मीन्स होता है आना, कम मीन्स क्या होता है आना। इसे कोम नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कम मीन्स आना। अगेन, अब इसे अगेन नहीं पढ़ते हैं, अगेन ए और आई मिल करके एक ही मात्रा बनाते हैं, देन इन्हें पढ़ते हैं अगेन। कम अगेन मीन्स फिर से आइए या दोबारा आइए। डू नथिंग, देखिए डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स होता है करना, एंड नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नो मीन्स होता है नहीं एंड थिंग मीन्स होता है चीज़, बट जब दोनों साथ में मिलते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नथिंग, एंड नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। डू नथिंग, कुछ मत करिए, डू नथिंग, कुछ मत करिए। गो आउटसाइड, गो मीन्स होता है जाइए, GO, गो, गो मीन्स होता है जाइए। आउटसाइड, आउट मतलब बाहर एंड साइड मतलब एक तरफ या किनारा होता है, बट आउटसाइड का मतलब बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, घर से बाहर। गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाइए, गो आउटसाइड, बाहर जाइए। अगर आपको बोलना है अंदर आइए तो बोल देंगे कम इनसाइड, कम इनसाइड मीन्स अंदर आइए। स्टे सेफ, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टे मीन्स होता है रहना, और इसी स्टे का मतलब होता है किसी चीज़ में रोक लगा देना। जैसे कभी कभार कहीं घर बनाते हैं तो वहाँ कोई आकर के स्टे लगा देता है, ठीक है। उस स्टे का मतलब होता है उस काम को रोक देना। तो स्टे मीन्स क्या होता है, रुकना या रहना। सेफ, एंड सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। स्टे सेफ मीन्स सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ मीन्स सुरक्षित रहिए। कम बैक, कम मीन्स होता है आइए, कम मीन्स आइए। बैक, BACK, बैक, एंड बैक मीन्स होता है वापस। वैसे तो बैक मीन्स पीछे होता है, बट यहाँ बैक का मतलब है वापस। कम बैक तो पीछे आओ या वापस आओ, सेम चीज़ें हैं, उसका एक्चुअल मीन्स नहीं बदलता है, बट हम हिंदी के कुछ वर्डिंग करके और उसे चेंज कर लेते हैं। कम बैक मीन्स वापस आइए या पीछे आइए, सेम चीज़ें हैं। स्पीक स्लोली, देखिए स्पीक का मतलब होता है बोलिए, स्पीक मीन्स बोलिए। स्लोली, स्लो का मतलब होता है धीरे, स्लोली मीन्स धीरे से। स्पीक स्लोली मीन्स धीरे से बोलिए या आराम से बोलिए। स्लोली की जगह आप जेंटली का भी यूज कर सकते हैं। स्पीक जेंटली, ये एक प्रोफेशनल वर्ड है। स्पीक जेंटली, धीरे से बोलिए या आराम से बोलिए, ठीक है। विथ मी, WITH, इसे पढ़ते हैं विथ, विथ का मतलब होता है किसी के साथ में। एंड मी, मी मीन्स होता है मुझे, बट विथ मी मीन्स मेरे साथ, विथ मी मेरे साथ। जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ आइए तो बोलेंगे कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आइए। अगर मेरे साथ चलिए तो गो विथ मी, ठीक है। सिट डाउन, सिट का मतलब होता है बैठना,
सिट मीन्स होता है बैठना, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए। अभी सिट डाउन का मतलब ये नहीं बोलेंगे नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए, ठीक है। पैकअप, देखिए पैक करना का मतलब ये होता है सामान बांधना, पैक करना मतलब सामान बांधना, ठीक है। बट पैकअप का मतलब सामान बांध लो या यहाँ से छोड़ करके जाने के लिए। जैसे पैकअप का इस्तेमाल एक्चुअली फिल्म शूटिंग में किया जाता है कि जब वहाँ से काम खत्म हो जाता है, वहाँ से जाते हैं तो क्या बोलते हैं पैकअप, है ना। तो पैकअप का एक्चुअल मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ देना या वहाँ से सामान बांध के जाना, ठीक है। देन एनी टाइम, जैसे अलग एनी अलग जब रहेगा तो इसका मतलब होता है कोई या किसी, एंड टाइम मीन्स होता है समय। तो एनी टाइम मीन्स किसी समय, एनी टाइम मीन्स किसी समय। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि आप मुझसे किसी भी समय मिल सकते हैं तो इंग्लिश से बोलेंगे यू कैन मीट मी एनी टाइम, यू कैन मीट मी एनी टाइम, आप मुझसे किसी भी समय मिल सकते हैं, ठीक है। स्लो डाउन, स्लो का मतलब होता है धीमा करना, स्लो का मतलब क्या होता है धीमा करना, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। अब स्लो डाउन का मतलब ये नहीं होगा कि नीचे धीमा करें, स्लो डाउन का मतलब स्पीड कम कर लें। स्लो डाउन मीन्स स्पीड कम कर लें, जैसे आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, एंड स्लो डाउन अगर बोला जाता है तो स्पीड कम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देन वेट फॉर मी, वेट मीन्स होता है इंतजार करना। अभी ए आई है ना, अगर आप 12 खड़ी में देखेंगे तो इसका उच्चारण होता है ए की तरह, लेकिन क्या इसे वेट पढ़ेंगे नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ए की मात्रा लगा करके, ठीक है ना। देन इसे पढ़ेंगे वेट मीन्स इंतजार कीजिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, एंड मी मीन्स मुझे, बट फॉर मी मीन्स मेरे लिए। वेट फॉर मी मेरा इंतजार कीजिए, वेट फॉर मी मेरा इंतजार कीजिए। लेट्स मी, अब यहाँ मी लिखा गया है, एक्चुअल में यहाँ होना था मीट, MEET। लेट्स मीन्स होता है चलो अब, लेट्स मीन्स चलो अब मीट MEET, मीट मीन्स मिलना। लेट्स मीट मीन्स चलो मिलते हैं। अब अगर किसी से आप बोलना चाहते हैं, अगर शुरू में चलो लगाते हैं, जैसे चलो खेलते हैं तो लेट्स प्ले, चलो पढ़ते हैं लेट्स रीड, चलो गाते हैं लेट्स सिंग, ठीक है। चलो अगर लगा के किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग करना है तो वहाँ पे आप लेट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। चलें, नॉट एनी मोर, नॉट मीन्स होता है नहीं, एनी मीन्स होता है कोई या कुछ, एंड मोर मीन्स होता है अधिक। नॉट एनी मोर, एनी मोर मीन्स थोड़ा और अधिक, नॉट एनी मोर थोड़ा सा भी अधिक नहीं, नॉट एनी मोर थोड़ा सा भी अधिक नहीं। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो थाली में अगर कोई खाना परोसता है, आप अगर खा चुके हैं तो आप उनसे बोलते हैं नॉट एनी मोर, मीन्स थोड़ा सा भी और नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट एनी मोर। वॉक स्लोली, वॉक मीन्स होता है चलना या टहलना, एंड स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे या आराम से। वॉक स्लोली आराम से टहलिए या धीरे धीरे टहलिए। या वॉक का मतलब चलना भी होता है, तो वॉक स्लोली मीन्स धीरे चलिए। स्पीक अलाउड, स्पीक मीन्स होता है बोलना, देन स्पीक मीन्स बोलिए। अलाउड, अलाउड मीन्स होता है जोर से, अलाउड मीन्स जोर से। स्पीक अलाउड मीन्स जोर से बोलिए, स्पीक अलाउड जोर से बोलिए। स्टैंड स्टिल, स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर भी होता है या वहीं पर, स्टैंड स्टिल मीन्स वहीं खड़े रहें। स्टैंड स्टिल मतलब कि जैसे हैं वैसे ही खड़े रहें, स्टैंड स्टिल, ठीक है। कम डाउन स्टेयर्स, कम मीन्स होता है आना, डाउन मीन्स होता है नीचे, एंड स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ होती है ना, तो कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे आइए। हम ये नहीं बोलेंगे कि सीढ़ियों से नीचे आइए, ठीक है, बट अगर हम किसी से बोल रहे हैं नीचे आइए तो यही बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे आइए। अब अगर ऊपर जाने की बात हो रही है तो गो अप स्टेयर्स, गो मीन्स जाइए, अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर की ओर,
गो अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर जाइए। एनीथिंग मीन्स कोई चीज़, एनीथिंग मीन्स कोई चीज़ या कुछ भी बोल सकते हैं। एल्स का मतलब होता है और कोई दूसरा, एल्स मीन्स कोई और या दूसरा। एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और भी चाहिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और भी चाहिए। डोंट इंसिस्ट, डोंट किसी काम को मना करने के लिए हम इस डोंट का यूज करते हैं। जैसे डोंट सिंग, गाइए मत। डोंट साउट, चिल्लाइए मत। डोंट रन, दौड़िए मत। डोंट जंप, कूदिए मत। डोंट फाइट, लड़िए मत। तो अब यहाँ डोंट इंसिस्ट लिखा है। इंसिस्ट मीन्स होता है जिद करना। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करिए। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करिए। कॉल मी, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना या बुलाना, दोनों चीज़ें होती हैं। कॉल मी तो मुझे फ़ोन करिए या मुझे बुलाइए। एक्चुअल मुझे बुलाइए तो होगा नहीं, तो कॉल मी मीन्स मुझे फ़ोन करिए। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी एक ऐसा वर्ड है जिसका आप हर जगह यूज करते हैं। एक्सक्यूज़ मी मीन्स मुझे माफ़ करिए। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। इसका मतलब होता है कि मैं उसे रिपीट करूँ। अगर आप जा रहे हैं, कोई रास्ते में खड़ा है, उससे भी आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, देन वो उसका मतलब समझता है कि रास्ते से थोड़ा सा किनारे हटना है। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी उसका अटेंशन लाने के लिए किया जाता है कि मैं आपको थोड़ा सा नुकसान पहुँचाने वाला हूँ, ठीक है, या आपका थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ। एक्सक्यूज़ मी। देन फॉरगिव मी, फॉर का मतलब होता है के लिए, गिव का मतलब होता है देना। तो फॉरगिव मीन्स देने के लिए नहीं होता है, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स माफ़ कीजिए, इसे फॉगिव बोल सकते हैं, फॉगिव। ठीक है, फॉरगिव है, फॉगिव बोल सकते हैं। मी मीन्स मुझे, फॉगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कीजिए। फॉगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाउ ऑफेन, ऑफेन का मतलब अक्सर होता है ना, अक्सर या कभी कभी। ठीक है, तो हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। बट हाउ ऑफेन मीन्स कब कब। हाउ ऑफेन मीन्स कब कब। हाउ ऑफेन कब कब। वेन एवर, वेन मीन्स होता है कब और एवर मीन्स होता है हमेशा। बट वेन एवर का मतलब होता है जब आप चाहें। वेन एवर मीन्स जब आपकी इच्छा हो। ठीक है, या कभी भी, वेन एवर मीन्स कभी भी। टिल वेन, टिल का मतलब होता है तक। टिल मीन्स होता है तक, जैसे सुबह से शाम तक। ठीक है, वेन एंड वेन मीन्स होता है कब। टिल वेन, कब तक। जैसे कोई बोलता है ना वेट फॉर मी, मेरा इंतजार कीजिए, तो आप उससे बोल सकते हैं टिल वेन, कब तक। फॉर एवर, मीन्स हमेशा के लिए। देन फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। लुक अहेड, लुक मीन्स होता है देखिए। लुक मीन्स देखिए। अहेड, अहेड मीन्स होता है आगे की ओर। अहेड मीन्स आगे की ओर। लुक अहेड, आगे देखिए। लुक अहेड, आगे देखिए। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। स्टार्ट नाउ, नाउ मीन्स होता है अब या अभी। स्टार्ट नाउ मीन्स अभी शुरू करें या अब शुरू करें। फिनिश इट, फिनिश का मतलब होता है काम समाप्त करना। फिनिश मीन्स होता है काम समाप्त करना एंड इट मीन्स होता है इसे। फिनिश इट, इसे खत्म कीजिए या इसे पूरा कीजिए। गेट लॉस्ट, देखिए गेट का मतलब होता है पाना एंड लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। बट गेट लॉस्ट मीन्स दफ़ा हो जाओ। अगर किसी को बोलते हैं मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, तो गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट। ठीक है, तो गेट लॉस्ट मीन्स होता है दफ़ा हो जाओ। फॉर अंकल, फॉर मीन्स होता है के लिए एंड अंकल, अंकल मीन्स चाचा होता है या मामा होता है। ठीक है,
फॉर अंकल मीन्स चाचा के लिए या मामा के लिए, ठीक है। शो मी, शो का मतलब होता है दिखाइए, शो का मतलब दिखाना होता है। मी मीन्स मुझे, तो शो मी मीन्स मुझे दिखाइए, शो मी मीन्स मुझे दिखाइए। आई टायर्ड, आई के साथ एम भी आएगा। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। आई एम टायर्ड मीन्स मैं थका हुआ हूँ। अब आई एम टायर्ड की जगह आप यूज कर सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, इसका मतलब भी होता है मैं थका हुआ हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड इसका मतलब भी होता है मैं थका हुआ हूँ। एंड एग्जॉस्टेड की जगह वोर्न आउट का भी यूज कर सकते हैं। आई एम वोर्न आउट मीन्स मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। देन बिलीव मी, बिलीव मी का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव मीन्स विश्वास कीजिए। मी मीन्स होता है मुझ पर, बिलीव मी मुझ पर विश्वास कीजिए या मेरा विश्वास कीजिए। गेस व्हाट, गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। अब बिलीव मी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा करना, विश्वास करना। ट्रस्ट मी मीन्स मेरा विश्वास कीजिए। गेस व्हाट, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। गेस व्हाट, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। गेस व्हाट, सोचिए या अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।